एक यूनानी देवता प्रोमिथस ने कभी कहा था, जिसके लिए उसे स्वर्ग से निष्कासित किया गया, और उसने ये वकालत की थी कि अब आदमियों को देवताओं का दर्जा दे देना चाहिए। इसीलिए उसे स्वर्ग से निष्कासित किया गया कि ये आदमी की वकालत करता है। वकालत जब कर रहा था तो वो कुछ विशेष गुण धर्मों को देख रहा था, और जो उसे निष्कासित करने वाले थे वो आदमी के किसी विशेष पहलू को देख रहे थे। तो आप और हम आदमी की कितनी किस्मों को देखते हैं। एक होते हैं सकलंक आदमी और दूसरे होते हैं निकलंक आदमी। साकलंक और निकलंक आदमी। तो जो वकालत कर रहा था वो कर रहा था अकलंक आदमी की, और जिन्होंने निष्कासित किया वे देख रहे थे आदमी को सकलंक है। एक होते हैं बाबूजी आपदा में अवसर खोजने वाले आदमी, दूसरे होते हैं अवसर में आपदा खोजने वाले। क्या बाबूजी? आपदा में अवसर और अवसर में आपदा। तो ये नाना प्रकार के जो नजरिए के लोग हैं हमारे आसपास में, जो आपके देवता होने की वकालत करते हैं, वो उन आदमियों के देवता होने की वकालत की जाती है जो आपदा में अवसर खोजते हैं, ना कि उनकी जो अवसर में आपदा खोज लेते हैं। कुछ तरह के आदमी हैं जो मान के चलते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो कितने ही आदमी हैं जो ये मान के चलते हैं कि जो पूर्ण है वो अपूर्ण है। कितने ही आदमी हैं जो लाभ होना भला होना मानते हैं, तो कितने ही आदमी हैं जो भला होना लाभ होना मानते हैं। कितने ही लोग लाभ को भलाई के तौर पे देखते हैं, तो कितने ही लोग हैं भैया जो भलाई को लाभ के तौर पे देखते हैं। अब ये तो हमें तय करना है कि हम किस किस्म के आदमी हैं, और आदमियों की जो आदमियत है, जो हमारी नाना किस्मों की जो आदमियत है हमारी, वो कैसे बनी, वो तैयार होती है बाबूजी हमारे और आपके नजरिए से। और आप जब मूल्यांकन करने जाएंगे बिटिया, जब तू किसी का मूल्यांकन करेगी तो अपनी बुद्धि का अतिक्रमण करके तो हम किसी का मूल्यांकन कर नहीं सकते हैं। अपनी बौद्धिक दायरे में ही तो मूल्यांकन होता है। एक शायर लिखता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं, महाराज साहब, जैसे हम लोग देख सकते हैं वैसे कम लोग देख सकते हैं। क्या बाबूजी? जैसे हम लोग देख सकते हैं वैसे कम लोग देख सकते हैं। देखिए बाबूजी, क्योंकि आदमी जो है ना, एक है आंख से देखने वाला आदमी और एक है अकल से देखने वाला आदमी। आंख से देखने वाला आदमी ऊपरी सतह पर होता है, और अकल से देखने वाला आदमी आखिरी सतह पर होता है।
आप तय करें कि आप कौन किस्म के आदमी हैं। अब ये देख लो, मुझे ही छोड़ के दूसरे को ही देखने लगे। तो आप एक आदमी हैं स्वादृष्टा और दूसरे आदमी हैं सर्वद्रष्टा। बताओ मां, कौन से किस्म की आदमी हो तुम? स्वादृष्टा की सर्वद्रष्टा। एक आदमी है सर्वार्थ सिद्धि के और एक आदमी है स्वार्थ सिद्धि के। एक के लिए स्वार्थ सिद्धि प्राधान्य है और एक के लिए सर्वार्थ सिद्धि प्राधान्य है। अजित भैया, कौन किस्म की आदमियत जी रहे हो तुम, बताओ जरा। स्वादृष्टा हो कि सर्वद्रष्टा हो? स्वादृष्टा है आप सब लोग, सर्वद्रष्टा बैठे हुए हैं। प्रवचन में कौन आया कौन नहीं आया आप सीसीटीवी की तरह कह देते हो, क्योंकि ध्यान ही दूसरे पर है। तो बाबूजी, जैसे हम लोग देखते हैं वैसे कम लोग देखते हैं। बुद्धू आंख से देखते हैं और बुद्ध अकल से देखते हैं। अब आप अपनी कोटियां बना ले खुदा ही। मैं क्यों आपको अपमानित करूं आपकी कोटि बना के? मुझे वांछनीय नहीं है, ठीक है कि नहीं है बाबूजी? तो हम चर्चा कर रहे थे बाबूजी, देखिए भगवान कहते हैं कि पंचम काल में जो भी जन्म लेगा वो सदोष बुद्धि से जन्म लेगा। हम सब सदोष बुद्धि से प्रसूत प्राणी है, सदोष बुद्धि के साथ प्रसूत प्राणी है, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने जीवन में टटोलिए तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बौद्धिक लक्षण जो नजर आए वो नजर आए 20-25 साल के बाद। एक गाजियाबाद में थे हम, तो महाराज साहब को एक 8 वर्ष कुछ अधिक दिन का बालक रोज ही आहार देने आता। तो एक दिन उसके हाथ से गिरास नीचे गिर गया। तो जो वरिष्ठ थे वो डांटने लगे, अरे देने नहीं आता है तो पीछे क्यों नहीं हटते हैं, बच्चे आगे आगे होते हैं। हमने कहा सुनो, इसे डांटना तो बनता ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जिस उम्र में जे आहार दे रहा है उस उम्र में तुम्हें पता नहीं था महाराज भी होते हैं। क्या बाबूजी? आपके बौद्धिक जीवन की शुरुआत हुई होगी 20-25 साल बाद। उसके पहले नींव के तौर पे आपके पूरे नजरिए तैयार हो गए कि नहीं हो गए? और हम जो हैं सदोष बुद्धि के नजरियों से मूल्यांकन करते हैं हर तरह के आदमियों का। तो 2 तरह की हमें किस्में बन जाती हैं, सकलंक और निकलंक, पर्याप्त और अपर्याप्त, पूर्ण अपूर्ण, बुद्ध और बुद्धू, आंख से देखने वाले और अकल से देखने वाले। तो नाना प्रकार की किस्में हम बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि नजरियों में संकीर्णता आ जाती है। और वो संकीर्णता कैसे आई? क्योंकि 20-25 साल के तक तो हमें कोई बौद्धिक स्तर हमारे थे नहीं। एक लेखक लिखता है, मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था। क्या? मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था,
लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। तो आंख से देखना और अकल से देखना भैया मास्टर जी, इसलिए जैन दर्शन की एक अलग जैन विशेषताओं में है, जैन ज्ञान मीमांसा की जो विलक्षणता है उसमें विलक्षणता एक ये है कि हम आंख से देखी गई चीज को प्रत्यक्ष नहीं मानते। जैन परंपरा में प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहा है जो आत्मा से देखा जावे और आंख से देखने वाले को, जबकि सामान्य जगत में आंख से देखने वाले को प्रत्यक्ष कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और सूत्र भी ये है न्यायिकों का, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं कि जो आंख से देखा जाए वो तो परोक्ष है, क्योंकि पर की इच्छा हुई ना आपको, और आत्मा से देखा जावे वो है प्रत्यक्ष। इसलिए अवधि ज्ञान मनः पर्यय और केवल्य ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, और मति और श्रुत जैन परंपरा के परोक्ष ज्ञान है। मां क्यों? क्योंकि पर की इच्छा है। आपकी आंख में दोष पैदा कर दिया जाए तो दर्शन दूषित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? अरे दीपक को टकटकी लगा के देख लो तो एक दीपक दो दिखने लगते हैं। आंख को ऐसा उंगली से दोष आंख में करो तो एक चांद दो नजर आने लगता है। तो आप मान रहे हो कि जो मैं आंख से देखता हूं वो ही सब कुछ है। महाराज कह रहे भैया अकल से देखना सब कुछ है। तो जब भी आपके बेमनस्य बैर भाव रागत द्वेष रूप विभाव परिणाम हुए हैं तब तभी हुए हैं जब आप आंख से देख करके शांत हो गए कि अब ठीक है आंख से देख लिया। आंख से देखना पर्याप्त हुआ तुम्हें। महाराज कह रहे अकल से देखो, आंख से देखना तो ओछी बात है। ठीक है बाबूजी की नहीं है? तो क्या लिखता है लेखक, मैंने उसको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। इंद्रियों की तो सीमाएं हैं कि नहीं है? आंख सीमा में देखती है लेकिन आत्मा असीमा में देखती है। और आप जो हो आंख से देख करके पूर्ण संतुष्ट हो जाते हो। महाराज कह रहे हैं भैया अकल से देखना, आंख से देखना। तो देखो आंख से देखने के परिणाम क्या हुए महाराज साहब। वो एक कवि लिखता है बहुत अच्छा, जंगल में बीते वर्ष कई। क्या बाबूजी? जंगल में बीते वर्ष कई, एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर बात समझ आई सोने के हिरण नहीं होते। क्या मां? आंख से देखा माता सीता ने कि अकल से देखा? तब बताओ जरा आप। आंख से ही देखा और प्रेरित कर दिया। तो कवि ने क्या भला लिखा, फिर से दोहराता हूं बाबूजी, जंगल में बीते वर्ष कई। अजित भैया तुम भी ऐसा ही हो महाराज। जंगल में बीते वर्ष कई, एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर बात समझ आई सोने के